चैप्टर 2 बेटा डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज पहले आपकी स्किप होगी अब आप अच्छी तरह से उस चीज को समझ लोगे। क्लियर है? डेसिमल, डेसिमल में हमारी टर्म्स होती हैं, जैसे कोई टर्म हमारे पास पॉइंट्स में लिखी जाती हैं, जैसे कि 24.95, ठीक है, 2.89, 0.45, ठीक है, 9.5, ये सारी टर्म्स हमारे पास होगी डेसिमल्स में। डेसिमल को हम पॉइंट भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं, कुछ मर्जी बोल दो सेम ही बात है। 24.95, 2.89, ठीक है, पॉइंट। इस पॉइंट वाले नोटेशन को डेसिमल्स कहते हैं। जब हमारे पास जो टर्म्स होती हैं इस टाइप की आ जाए, जैसे कि आप सिंपल नंबर लिखते हो ना, लेकिन उन नंबर्स में अगर डेसिमल या पॉइंट आ जाए, वो हमारे पास डेसिमल टर्म्स होती हैं। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन। आप सभी ने एक चीज नोट की कि मैंने इसको 2.89 क्यों नहीं बोला, मैंने इसको क्या बोला था, 2.89। क्लियर है? या फिर मैंने इसको 0.49 क्यों नहीं बोला, मैंने इसको क्या बोला था, 0.49। क्योंकि जो डेसिमल के बाद वाली टर्म्स होती हैं ये पूरी टर्म का फोर्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट ऐसे होती है ये। क्लियर है? 49 नहीं होता, ये हमारे पास 0.49, 0.5, डेसिमल 89, 20, आगे वाली को तो आप जैसे बोल तो वैसे बोलोगे, 24.95। क्लियर है? जैसे कि अगर 235.431 बोलूंगी मैं इसको, इसको मैं ये नहीं बोलूंगी 235.431 नहीं बोलना, मैंने इसको बोलना है 235.431। समझ लगी ये वाली बात सबको? हाँ जी बेटा, इतना इतना समझ लगा स्टार्टिंग में जो हमने किया, स्टार्टिंग वाला पार्ट। रणदीप बेटा सिट प्रॉपरली, आप कैमरा क्यों मूव कर रहे हो बार बार, आराम से बैठो। हम्म, ठीक है नवदीप, क्या लिख रहे हो आप, दोबारा दिखाना। ठीक है, मतलब लिख लिख के कर रही हो काम, ओके वेरी गुड, शाबाश बेटा, सभी ने ऐसे ही काम करना है क्लास में। अपनी नोटबुक और बुक साथ में लेके बैठो और अपना काम प्रॉपरली करो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रीडिंग द डेसिमल नंबर, हमने यही चीज करनी थी। उसके बाद प्लेसेस देखनी है हमने, डेसिमल्स की प्लेसेस देखनी है। जैसे कि अगर देखो मैं सिंपल नंबर लिख रही हूँ 2954, ठीक है, 2954, तो जो आप प्लेसेस करते हो पीछे से स्टार्ट करते हो ना, 1 इज ऑन, 4 इज ऑन वंस प्लेस, 5 is on tens place, 9 is on 100th place, 100 place, ठीक है, 2 is on 1000 place, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 10,000, फिर लाख, 10 लाख, है ना, ऐसे प्लेसेस आती हैं। ये तो प्लेसेस है हमारे पास अगर नंबर हमारे पास विदाउट डेसिमल है। ठीक, अगर इसी के साथ मैं इसके पीछे पॉइंट लगा के 254, तो इनकी प्लेसेस क्या होंगी और इनकी प्लेस वैल्यू क्या होएगी। ठीक है, ये चीज हमने देखनी है। जो वंस है, वंस का क्या होता है, वंस होती है वंस, ठीक है, वन, वंस की प्लेस वैल्यू वन, मतलब कि वैल्यू, प्लेस वैल्यू की वन। 10 को हम टेंस के साथ लिखते हैं, 100 को
100 के साथ जब हमने एग्जैक्टली प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो जो वंस प्लेस पे होता है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो 100 प्लेस पे होता है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 1000 प्लेस पे होता है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 के साथ। ठीक, सेम यही चीजें हम जो डेसिमल के बाद हमारे पास टर्म्स आती है ना उनके साथ भी करते हैं। उनकी प्लेसेस भी होती हैं और उनकी वैल्यूज भी होती हैं। क्या होती है उनकी प्लेसेस और वैल्यूज, सबसे पहले हम वही चीज चेक करते हैं। जैसे कि मैं यही नंबर उठा रही हूँ बेटा 2954, पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है 2, इसको मैं ना थोड़ा स्पेस दे के लिख रही हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। 0.254 मैंने लिख लिया, क्लियर है। अब देखो जो मेरा 0.254 है, क्या लिख रहे हो आप, चैप्टर 2, ठीक है दिखा रहे हो आप, ओके ओके, पहले समझ लो बेटा। हाँ जी, वेरी गुड नवदीप, नवदीप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, सभी बच्चे ऐसे काम करो। लुक एट द नवदीप्स वर्क। नवदीप ऐसे ही रखना, मैं पिन करके दिखा रही हूँ सभी बच्चे को। देखो नवदीप का काम देखो, जो जो मैं करवा रही हूँ वो साथ साथ में लिख रही है ताकि उसको प्रॉपरली समझ आ जाए। पहले चीज को समझो, अपनी नोटबुक अपने पास रखो और साथ साथ में लिखते जाओ, जैसे हम क्लास में क्लास वर्क करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही वर्क करना है। वेरी गुड नवदीप, वेल डन। सबने देख लिया नवदीप, नवदीप का वर्क? ठीक है जी। देखो 0.2, अब जो 2954 है उसकी प्लेसेस हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। इस चीज को मैं नहीं देखूंगी, पहले अब आप ये चीज समझो, सभी बच्चे इस चीज पे फोकस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहले समझो फिर लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको आनी चाहिए। ये चीजें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, हमें 2-3 साल हो गए हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस, ठीक है। पहली बात तो ये कि डेसिमल के बाद जो नंबर मैक्सिमम नंबर आते हैं हमारे पास वो 3, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कम से कम 2 भी आ सकते हैं, कम से कम 1 भी आ सकते हैं, क्लियर है। बट हम मैक्सिमम 3 प्लेस वैल्यू तक, 3 डेसिमल वैल्यूज ही लेते हैं, मतलब डेसिमल के बाद हम 3 ही लेते हैं, 3 कंसीडर करते हैं। देखो जो 2 है, अब पॉइंट के एग्जैक्ट बाद वाला, इसकी प्लेस कौन सी है, 10th। देखो डिफरेंस है, जो इसकी प्लेस थी वो थी 10th, अब डिफरेंस है, ये है 10th, ठीक है, ये 10th प्लेस पे है। और 2 के जो एग्जैक्ट सेकंड वाला नंबर आता है उसकी जो प्लेस है वो कौन सी है, 100th, 100th प्लेस, ठीक है। फर्स्ट की प्लेस मेरे पास 10th है, सेकंड की प्लेस मेरे पास 100th है, जो उसके बाद थर्ड नंबर आता है मेरे पास डेसिमल प्लेसेस में, उसकी जो प्लेस है मेरे पास वो कौन सी है, 1000th, पीछे टी एच लगे, ठीक है। ये इसका 10th पार्ट है, 100th पार्ट है और 1000th पार्ट है। कोई बात नहीं साहिब सिंह, अब अभी से कंटिन्यू करो जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, समझ लग जाएगा आपको सारा काम। अभी हमने भी स्टार्ट ही किया काम, समझ लगी बात। तो देखो ये पहले वाली साथ में उठाते हैं, पॉइंट से फर्स्ट डिजिट होता है जो वंस प्लेस पे होता है, सेकंड होता है जो टेंस प्लेस पे होता है, फिर हमारे पास कौन सी प्लेस पे होता है, 100, फिर 1000, ये तो ऐसे हमारे पास चलते ही रहता है, ठीक है, हम 4 ही ले रहे हैं, 1000। जो इसकी न्यूमेरिकल एक्सपेंशन है, ठीक है, न्यूमेरिकल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को वंस, 10 को टेंस, ठीक है, 100 को हंड्रेड्स, 100 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं, 1000 को मल्टीप्लाई विद क्या करते हैं, 1000। जैसे कि अगर इसको छोड़ के मैं एक चीज आपको लास्ट क्लास वाली रिकॉल करवा रही हूँ, जैसे मैं अगर इसको बोल देती कि एक्सपैंड दिस नंबर, है ना,
बहुत सारे टाइम से आप करते जा रहे हो। कैसे? 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करते थे? 1000 के साथ। फिर 4 है, कोई भी रिवीजन नोटबुक ले लो बेटा। फिर 4 है, 4 को आप 100 के साथ कर रहे थे मल्टीप्लाई। फिर 3, 3 को 10 के साथ, 4 को 1 के साथ। ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी ना हमारे पास, हम करते थे। तो अब देखो, जब इसकी एक्सपैंड फॉर्म करनी है हमने, न्यूमेरिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, 10th है ना, तो ये क्या होएगा उसका? 1/10। मतलब किसी भी नंबर को अब हमने 10 के साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे कि इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, इधर हम 10 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है? 100, तो इसको हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 5 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर? 1000, 1000 को हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। बस यही फर्क है बेटा, डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस का और डेसिमल के पहले वाली प्लेसेस का। समझ आई बात? जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, उसको हमने एक्सपैंड करके लिखना है। शॉर्ट फॉर्म गिवन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 78.65, ये मेरे पास शॉर्ट फॉर्म गिवन है। मैंने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। कौन सी फॉर्म लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखूंगी? देखो, 7 और 8 को, तो 7 कितने हैं मेरे पास? टेंस है। ठीक है, टेंस प्लेस पे है क्योंकि 7, 7 क्या आ गया? टेंस आ गया। प्लस 8 मेरे पास क्या आ गया? वंस। प्लस अब 6 क्या है? 6 की प्लेसेस, 6 की प्लेस मैंने क्या बताई थी आपको? 10th बुलाई थी ना। 6 क्या है मेरे पास? 10th है। 5 मेरे पास क्या है? 100th है। ठीक है, 100th। तो जब इसको एक्सपैंड करके लिखूंगी, 7 मल्टीप्लाई 10, 8 मल्टीप्लाई 1, प्लस 6 को 10 के साथ डिवाइड करना है। 6 डिवाइडेड बाय 10, 5 को डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, ये बन गई मेरी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ आई बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म करनी सबको? जिस जिसको समझ आई है हैंड रेस कर दो। जिस जिसको डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म करनी समझ आ गई, हैंड रेस करो सभी। ठीक है नवदीप, वेरी गुड। और बेटा नरिंदर, ठीक। बाकी रणदीप, सुमन, सबको समझ आ गया? क्लियर है? अब सभी बच्चे जल्दी से नोटबुक और पेन उठाओ, मुझे क्वेश्चन की एक्सपैंड फॉर्म करके दिखाओ। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ स्क्रीन पे। सभी नोटबुक, सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट ही लगने चाहिए आपके। जल्दी उठाओ और इसकी एक्सपैंड फॉर्म लिख के दिखाओ मुझे। 35.24, ये जो मैंने बॉक्स किया हुआ है सर्कल में। कोई भी नोटबुक ले लो बच्चे। अब आप घर पे हो, रिवीजन तो करते ही होगे ना, बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैम कौन सी नोटबुक पे करें। स्क्रीन पे ये मैंने जो सर्कल में किया हुआ है, बॉक्स में किया हुआ है, 35.24 की एक्सपेंडेड फॉर्म करो। जल्दी से करके नोटबुक्स मुझे शो कर दो, हरी आप। 35.24 लिख देती हूँ मैं दोबारा। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सम है आपके पास 35.24। दिखाओ मुझे जल्दी नोटबुक। एक भी बच्चे की नोटबुक नहीं अभी मुझे दिखाई दी। जस्ट 2 मिनट है बेटा, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, फिर हमने आगे भी करना है कंसेप्ट। हरी आप क्विकली।
नवदीप आपकी नोटबुक मुझे दिख नहीं रही, प्रॉपरली दिखाओ, आराम से नीचे रख के। कैमरा कहीं और है बेटा, मुझे नहीं दिख रहा आपका। क्या लिखा है, फोकस तो करो। हाँ जी सुमन। हाँ जी सुमन, ठीक है रजी आपका। फिर इसको बाद में एक्सपेंड करके भी लिख दो ना, जैसे कि 1/10, 330 प्लस 5, 2/10, आगे एक स्टेप और कर दो। ठीक है, समझ लगी बात। हम्म, ठीक है नवदीप, बिल्कुल सही है आपका, प्रॉपरली राइट किया, वेरी गुड। बाकी बस दो बच्चों ने किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगी इसका, तो आगे करते हैं। ठीक, ये तो थी हमारी एक चीज। अब नेक्स्ट करो, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हमारी। अब इसको रीड कैसे करना है ना, नंबर्स में कैसे लिखना है। नंबर्स में मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि अगर आपके पास क्या है, 0.5 है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, 0.5। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पे होता है 0.25, तो इसको आप बोलोगे 0.25। इट्स नॉट 25, इट्स 25। ठीक है रणदीप, आपका भी ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, सही किया आपने। 0.25 है तो आप इसको लिखोगे 0.25, बस इसकी जो रीडिंग है आप ऐसे करते हैं। जैसे कि अब एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाओ, अपनी बुक में से 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन का हमने कर लिया है डिस्कस, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने सबकी नोटबुक देखनी है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपने कितने पार्ट किए हैं। क्लियर है, समझ लगी बात। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, पहले हमने शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है, अब हमारा ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट कैसे हो गया, हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ऑपोजिट, पहले हमें शॉर्ट फॉर्म गिवन थी, हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे थे। अब हमें शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करोगे, देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2+3/10। ठीक है, अब ना एक चीज अपने माइंड में याद रख लो हमेशा, अगर किसी भी नंबर के नीचे 10 आ रहा है, ठीक, तो वो 10th प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। तो जो डेसिमल के बाद वो क्या है, फर्स्ट नंबर, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर आएगा उसकी प्लेस यही है, वो फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जाएगा, सेकंड से थर्ड पे नहीं जाएगा। क्लियर है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद 100 लगा हुआ है, तो वो डेसिमल के बाद फर्स्ट स्पेस छोड़ के, फर्स्ट बेंच, जैसे कि आप सीट्स लेते हो ना, उसकी फर्स्ट सीट हमने छोड़ देनी है,
वो हमेशा सेकंड नंबर पे ही आएगा, चाहे फर्स्ट पे कोई बैठा है या नहीं बैठा, उसकी सीट फिक्स है। ये फर्स्ट वाली हम ब्लैंक छोड़ेंगे, वो हमेशा सेकंड सीट पे ही आएगा। क्लियर है? वो सीट कभी नहीं अपनी चेंज करेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास फ्रैक्शन में नीचे आपके पास 1000 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है 1000, तो वो डेसिमल के बाद फर्स्ट सीट भी छोड़ देगा, सेकंड सीट भी छोड़ देगा, ठीक है। वो कौन सी सीट पे आएगा? वो थर्ड सीट पे आएगा। कौन सी सीट पे आएगा? वो थर्ड सीट पे आएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2+3/10 है, देखो 2 1 से फर्स्ट पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन वाली टर्म जो स्टार्ट होगी वो पॉइंट के बाद वाली टर्म है। अब देखो नीचे 10 है, तो वो पॉइंट पे उसकी जो सीट कौन सी है, प्लेस कौन सी है उसकी, फर्स्ट प्लेस है पॉइंट के बाद। क्लियर है? अगर इसकी जगह पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता 2 प्लस, कोई मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रही हूँ, +3/100, 2+3/100, तो आप क्या करोगे? 2 तो वंस है, प्लस के बाद हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म स्टार्ट होगी, मतलब कि डेसिमल के बाद वाली टर्म स्टार्ट हो रही है, पॉइंट। देखो अब 100 आ गया, डेसिमल के बाद वो फर्स्ट सीट पे नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट सीट उसकी है ही नहीं, उसकी सीट कौन सी है? सेकंड। ठीक है, सेकंड पे आएगा। जो फर्स्ट सीट है उसको हम किसके साथ कवर करेंगे? 0 के साथ। जो बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, जो चीज मैं आपकी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये चीज क्लियर हुई आपकी? जैसे कि एक और एग्जांपल ले रही हूँ, थर्ड थर्ड एग्जांपल में आपका क्या आएगा? अगर सपोज करो इसकी जगह पे ये आ जाता आपके पास 2+3/1000, देखो 2 के बाद पॉइंट स्टार्ट हो गया, डेसिमल, 1000 है, 1000 की प्लेस फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, जो 1000 वाला नंबर है वो डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे आता है। ठीक है, मैंने उसको अपनी सीट पे बिठाया जो उसकी सीट है। ये जो बीच वाली 2 सीट्स खाली रहेगी, इसको मैं किसके साथ कवर करूंगी? 0 के साथ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2.003। ये बात समझ आई सबको? हाँ जी बेटा, यहाँ तक सबको समझ आया? हैंड रेज कर दो जिस जिसको समझ आया। ठीक है जी। तो अभी आपका होमवर्क क्या है? आपने 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट नहीं करना, फर्स्ट एक बार स्किप कर देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। ठीक है, कल मैं इसी को क्लास में डिस्कस करूंगी, इसी की हम रिवीजन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।